Hello everyone, this is Saif here and welcome back you all to this learning platform which is the next step education guys। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का वो कॉन्सेप्ट जिसमें होंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉइंस। जितनी तरह से भी जिस तरह से भी घुमा फिरा करके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीवियस एग्जाम्स में, सारे के सारे हम डिस्कस कर लेंगे आज। और ये क्लास होगी हमारी क्लास 3 रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। इससे पहले 2 क्लासेस और आ चुकी हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपके स्क्रीन के राइट साइड में जो आएगा आइकन है वहां से भी आप डायरेक्टली उन क्लासेस पर जा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा इजी क्वेश्चन से और फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बक्से में 180 रुपए हैं जो कि 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। सिक्कों की संख्या का अनुपात 2, 3, 4 है, तब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। देख लीजिए, टोटल अमाउंट है मेरा 180 एंड कॉइन्स का जो रेशो है वो दिया है उसने 2, 3, 4। अब यहां पर कॉइन्स का रेशो दिया है 2, 3, 4, इसको हम एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी कॉइन्स की, सिक्कों की एक्चुअल वैल्यू मान लेता हूं मैं 2x, 3x एंड 4x हो जाएगी। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू हो गई कॉइन्स की एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, अब इनको कन्वर्ट कर लेते हैं रुपीस में क्योंकि उसने दिया है रुपीस। ठीक है, इनको रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 2x सिक्के हैं और सिक्के भी कौन से, 1 रुपए वाले, तो ये तो एज इट इज रहेंगे। ठीक है, अब ये 3x जो है ये कॉइन्स हैं कौन से, 50 पैसे वाले, तो इनको अगर मैं रुपीस में कन्वर्ट करूंगा तो इसमें डिवाइड करना पड़ेगा मुझे 2 से, क्योंकि 1 रुपए में होते हैं 2 सिक्के 50-50 पैसे वाले। ठीक है, अब इसको अगर मैं रुपीस में कन्वर्ट करूं, ये सिक्के हैं 25 पैसे वाले, तो 25 पैसे के सिक्के 1 रुपए में कितने होते हैं, 4, तो 4 से मुझे यहां पर डिवाइड करना पड़ेगा। 4 से 4 खत्म, तो एक्चुअल में जो रुपीस की जो वैल्यू आ गई मेरी 2x, 3x/2 एंड x आ गई। ठीक है, इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूं और इक्वल रख लेता हूं 180 के, तो 2x प्लस 3x/2 प्लस x, और ये सारे के सारे रुपीस जो मैंने अभी निकाले ये इक्वल होंगे किसके, 180 के, जो उसने दिया है एक्चुअल अमाउंट कितना है सारे के सारे कॉइन्स का। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 2 2 जा 4x प्लस 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180, और ये 2 चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9x, 9x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 इंटू 2, 9 2 जा 18, 20 2 जा 40, तो x की वैल्यू आ गई 40। अब x की वैल्यू 40 आ गई, पूछा है उसने 50 पैसे वाले कॉइन्स। 50 पैसे वाले कॉइन्स हैं यहाँ पर 3x, ये 1 रुपए वाले, 50 पैसे वाले, 25 पैसे वाले। 50 पैसे वाले कॉइन से 3x और x की वैल्यू आई है 40, तो आंसर हो जाएगा मेरा 120, जो उसने पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। सिक्के ये वाले हैं, आंसर हो जाएगा 50 पैसे के सिक्के 120। नेक्स्ट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट हो जाएगा चेंज। क्वेश्चन क्या है, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के कुल सिक्के 378 हैं जिनका मान 13:11:7 के अनुपात में है, तब 50 पैसे की सिक्कों की संख्या बताइए। अब यहां पर उसने क्या दिया है, यहां पर उसने दिए हैं टोटल कॉइन्स, टोटल सिक्के 378, और उनकी जो एक्चुअल वैल्यू है ना, एक्चुअल वैल्यू दी है उसने, रेशो क्या है उसका 13, 11 एंड 7। एक्चुअल वैल्यू है ये, मतलब रुपीस में एक्चुअल वैल्यू है 13, 11 और 7 में। ठीक है, लेकिन कॉइन्स दिए हैं यहां पर, तो यहां पर अलग फंडा है, यहां पर अलग ये कॉइन्स हैं और ये रुपीस है। तो इनको मैं सबसे पहले तो कन्वर्ट कर लेता हूं कॉइन्स में। अब ये एक्चुअल वैल्यू है मतलब रुपीस है, तो मैं अगर इसको कन्वर्ट करूं रेशो में ही, किस में, कॉइन्स में, क्योंकि मुझे टोटल दिए हैं कॉइन्स। ठीक है, कॉइन्स में अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो कॉइन्स कितने हो जाएंगे, ये 1 रुपए के हैं, एक्चुअल वैल्यू रुपीस में है यहां पर, तो ये तो 13 रहेंगे। 1 रुपए का एक ही कॉइन होता है, तो ये तो 13 का 13 ही रहेगा रेशो।
अभी हम रेशो में ही निकाल रहे हैं। ये 50 पैसे के सिक्के हैं, लेकिन रेशो है यहाँ पर वैल्यू का 11 रेशो है, तो सिक्कों का क्या हो जाएगा, 1 रुपए में 2 सिक्के होंगे तो 2 से यहाँ पर होगी गुणा, ठीक है। ये हो जाएंगे सिक्के 22 सिक्के हो जाएंगे, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे 11 है। समझने की कोशिश करना, लास्ट क्वेश्चन से बिल्कुल उल्टा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। अब ये है 25 पैसे के सिक्के, तो यहाँ पे गुणा किससे होगी, यहाँ पे गुणा होगी 4 से, ठीक है। कॉइन्स हो जाएंगे 28, रेशो है अभी चल रहा है, 28 रेशो हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल रेशो क्या आ जाएगा कॉइन्स का, 13 रेशो 22 रेशो 28, ठीक है। अब उसने एक्चुअल में पूछा क्या है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। ये रुपीस थे, ये हो गए कॉइन्स, पूछा भी उसने कॉइन्स ही है, तो इसको एक्चुअल वैल्यू में किसी और तरीके से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने सिर्फ कॉइन्स की मतलब सिक्कों की संख्या पूछी है। यहां पर रेशो भी कॉइन्स का ही है, और टोटल कॉइन्स दिए हैं उसने 378, 378। 50 पैसे के सिक्के ये वाले, ये पूछे हैं उसने, तो सीधा सीधा फंडा क्या होता है इसमें, टोटल 378 कॉइन, उनका जो यूनिट होगा वो ये सारे होंगे ना, क्योंकि रेशो 13, 22, 28 है, तो सारे के सारे मिला करके 378 कॉइन होंगे, ठीक है। तो हम सीधा सीधा 50 पैसे के कॉइन को निकालने के लिए क्या करेंगे, 22 ऊपर रखेंगे और इन सारे के सारों को ऐड करके नीचे रख देंगे। अब सारे के सारों को ऐड करो, 28 प्लस 22 50 एंड 13 63, ये हो जाएगा 63, और मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं हम टोटल कॉइन से, ठीक है। ये होता है हमारा अनुपात का योग, अनुपातिक योग। किसी भी रेशो में अगर एक वैल्यू हमें चाहिए तो उसको ऊपर रखते हैं और नीचे की सारी वैल्यू को ऐड करके मल्टीप्लाई करा देते हैं एक्चुअल वैल्यू से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 50 पैसे के सिक्के पूछे उसने, अगर वो 25 पैसे के सिक्के पूछता तो 28 यहाँ पर रख देते और नीचे सबको ऐड करके मल्टीप्लिकेशन करा देते 378 में। अगर पूछता वो 1 रुपए के सिक्के तो 13 ऊपर रखते और सारे के सारों को ऐड करके 63 और 378, लेकिन उसने पूछा है 50 पैसे के सिक्के। अब हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, ठीक है, और 6 जा 126 होता है, एंड आंसर आ जाएगा मेरा 6 2 जा 12 का 2, 1 6 2 जा 12 एंड 1 13। तो 132 नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे, कौन से, 50 पैसेज वाले। 50 पैसों के सिक्के होंगे 132। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 225 रुपए की राशि 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। सिक्कों की संख्या का अनुपात 8:5:3 है। 1 रुपए के सिक्के कितने होंगे बताना, ठीक है। अब टोटल अमाउंट जो है मेरा वो है 225, लेकिन सिक्कों की संख्या का अनुपात, रेशो ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स का जो रेशो है वो है 8:5:3, ठीक है। कॉइन्स है 8:5:3 के अनुपात में। अब जब कॉइन्स 8:5:3 के अनुपात में है और यहां पर दिया है टोटल अमाउंट रुपीज में, तो मैं इनको रुपीज बना लेता हूं, सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट। इनको रुपीज बनाने के लिए क्या होगा, अगर मैं इसको 8x मान लूं एक्चुअल वैल्यू, तो ये 1 रुपए का सिक्का है तो 8x ही हो जाएगा, प्लस ये 50 पैसे का सिक्का है, एक्चुअल वैल्यू में 5x मान लेता हूं इसकी, तो रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, क्योंकि 1 रुपए में होते हैं 50 पैसे के 2 सिक्के। और यहां पर मैं इसको 3x एक्चुअल वैल्यू मान लेता हूं, क्योंकि ये तो रेशो है ना, एक्चुअल वैल्यू 3x मान लेता हूं, और रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, क्योंकि 1 रुपए में होते हैं 25 पैसे के 4 सिक्के। और सारे के सारों को ऐड करने के बाद जो एक्चुअल अमाउंट मेरा दिया हुआ है वो है 225 रुपए, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 4, 8 4 जा 32x प्लस 2 2 जा 4, 5 2 जा 10x प्लस 3x,
इज इक्वल टू 225। अब 32 प्लस 10 42 प्लस 3 ये हो जाएगा 45x इज इक्वल टू 225 एंड डिवाइड में 4 है तो मल्टीप्लीकेशन में 4 चला जाएगा। अब 5 9 जा 45, 5 4 जा एंड 5 5 जा एंड 9 5 जा 5 4 जा 20, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। x की वैल्यू 20 आने के बाद उसने पूछा क्या है, 1 रुपए के सिक्के। 1 रुपए के सिक्के कितने थे, 8x, मल्टीप्लाई करा दो जरा, 8 इंटू 20, आंसर आ जाएगा 160। 160 कॉइन्स हैं 1 रुपए वाले, ठीक है। अगर वो पूछता 50 पैसे वाले तो 5 से मल्टीप्लीकेशन करा देते, अगर पूछता 25 पैसे वाले तो 3 से मल्टीप्लीकेशन करा देते। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक लड़की के पास 640 रुपए हैं जो 1 रुपया 5 रुपए 10 रुपए के सिक्के हैं, या कह सकते हैं 1 रुपया 5 रुपए और 10 रुपए के नोट हैं, और सभी प्रकार के नोट समान संख्या में हो, तब नोटों की संख्या बताइए, मतलब टोटल नोट कितने हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, टोटल अमाउंट कितना है हमारा 640 रुपए। अब नंबर ऑफ नोट्स, या मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं हमारे पास, 1 रुपया 5 रुपए 10 रुपए के सिक्के हैं, लेकिन बोला है उसने कि सभी प्रकार के नोट समान संख्या में हैं। तो 1 रुपए वाले, 5 रुपए वाले और 10 रुपए वाले, मान लेता हूं मैं ये भी x हैं, ये भी x हैं और ये भी x हैं, ठीक है। तो टोटल नोट्स कितने हो गए, टोटल कॉइन्स कितने हो गए, 3x। कुल नोटों की संख्या ही उसने पूछा है, तो हमें वैल्यू चाहिए 3x की, ठीक है। अब यहां पर नंबर ऑफ नोट्स हैं, 1 रुपए वाले भी x, 5 रुपए वाले भी x और 10 रुपए वाले भी x, लेकिन वैल्यू ऑफ नोट्स की कितनी हो जाएगी, अगर मैं देखूं वैल्यू कितनी हो जाएगी इन नोट्स की वैल्यू हो जाएगी, 1 रुपए वाले नोट की वैल्यू होगी x, लेकिन 5 रुपए वाले जो x नोट है उनकी वैल्यू हो जाएगी 5x। 5 रुपए वाले नोट की, एक नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी 5x, एंड 10 रुपए वाले नोट की वैल्यू हो जाएगी 10x। ये यहां पर नंबर ऑफ नोट्स हैं और यहां पर है वैल्यू ऑफ नोट्स, ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। अब ये जो वैल्यू ऑफ नोट्स है ये उसने दी है कितनी, 640, तो इक्वल टू हो जाएगा 640, 640। अब देख लीजिए 10 प्लस 15 और 116x इज इक्वल टू 640। 16 4 जा x की वैल्यू आ जाएगी 40, ठीक है, x की वैल्यू 40 आ जाएगी। उसने पूछा है कुल नोटों की संख्या, नंबर ऑफ कॉइन्स। नंबर ऑफ कॉइन्स है हमारे 3x, मल्टीप्लीकेशन करा देंगे तो आंसर आ जाएगा मेरा 120। 40 की मल्टीप्लीकेशन 3 में होगी तो 120, तो टोटल नोटों की जो संख्या है वो है 120। अच्छा, हम चेक भी तो कर सकते हैं इसको। चेक कैसे करेंगे, ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40 है ना, क्योंकि x की वैल्यू आई है 40। तो 1 रुपए के सिक्के भी 40, तो 40 रुपए हो जाएंगे। 5 रुपए के सिक्के भी 40, तो ये 200 रुपए हो जाएंगे ना। अच्छा, 10 रुपए के सिक्के भी 40, तो ये 400 रुपए हो जाएंगे। टोटल अमाउंट होना चाहिए 640, 400 प्लस 200 प्लस 40 हो जाएगा 640। इस तरह से हम चेक भी कर सकते हैं क्विकली। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इस क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा बिल्कुल उल्टा। देख लीजिए किस तरह से, एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 175 हैं। यदि सिक्कों की राशि बराबर हो, वहां पर सिक्कों की संख्या बराबर थी, लेकिन यहां पर सिक्कों की राशि बराबर है, मतलब वैल्यू बराबर है। बैग की कुल धनराशि बताओ, और वहां पे क्या बता रहे थे, कुल सिक्कों की संख्या बता रहे थे। यहां पर बतानी है धनराशि, ठीक है। 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 175 हैं। सिक्के 175 हैं, तो ये हो गए टोटल कॉइन्स, टोटल सिक्के 175, ठीक है। और सभी सिक्कों की धनराशि बराबर है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, 1 रुपया 50 पैसे एंड 25 पैसे
इनकी जो वैल्यू है, इनकी जो वैल्यू है वो यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है। ठीक है, 1 रुपए के सिक्कों की वैल्यू भी सेम, 50 पैसे के सिक्कों की वैल्यू भी सेम एंड 25 पैसे के सिक्कों की वैल्यू भी सेम, और उसको मान लिया मैंने XX। अब यहां पर नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो जाएंगे, 1 रुपए के सिक्कों की वैल्यू X है तो कॉइन्स भी X हो जाएंगे। यहां पर वैल्यू X है लेकिन सिक्का है 50 पैसे का, तो सिक्के कितने हो जाएंगे, तो यहां पर करेंगे क्या, मल्टीप्लीकेशन, तो सिक्के हो जाएंगे यहां पर 2x, और यहां पर 25 पैसे के सिक्के हैं तो हो जाएंगे 4x, क्योंकि 1 रुपए में होते हैं 25 पैसे के 4 सिक्के। और वैल्यू में जब हम सिक्कों को कन्वर्ट करते हैं तो हम करते हैं डिवाइड, और जब वैल्यू को सिक्कों में वैल्यू को सिक्कों में कन्वर्ट करते हैं तो हम करते हैं मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब उसने पूछा क्या है, कुल धनराशि, कुल धनराशि कितनी है 3x, क्योंकि वैल्यू यहां भी x, यहां भी x, यहां भी x, 3x है। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स हो गए x, 2x और 4x, और सिक्के उसने टोटल दिए 175, टोटल कॉइन्स 175 हुआ, और नंबर ऑफ कॉइन्स हमने निकाले ये, तो इसका मतलब इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो 175 के इक्वल रख सकता हूं, क्योंकि नंबर ऑफ कॉइन्स ये हैं और नंबर ऑफ कॉइन्स टोटल दिए हैं उसने 175। ठीक है, 2 + 1 3x + 4, तो ये हो गया 7x = 175, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, x की वैल्यू आ गई 25। अब चाहे वो नंबर ऑफ कॉइन्स पूछ ले अलग अलग या फिर वैल्यू पूछ ले, कुछ भी फर्क हमें नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर भी हमने वैल्यू x में ले रखी है और यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइन्स भी हमने x में निकाले थे। x की वैल्यू है 25। उसने पूछा टोटल धनराशि, टोटल धनराशि तीनों को ऐड करके आई थी 3x, और x की वैल्यू आई है 25, तो 3 × 25, आंसर आ जाएगा 75। तो बैग में जो टोटल धनराशि है ना वो है 75 रुपीज। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट होगा रिपीट, लेकिन क्वेश्चन को करेंगे डायरेक्ट क्योंकि कई सारे क्वेश्चन हम अब कर चुके हैं और इससे आगे का नया कॉन्सेप्ट इसके बाद आएगा। क्वेश्चन है, एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 8 5 3 के अनुपात में है, बैग की कुल धनराशि, अब यहाँ पर धनराशि दी है उसने 112 रुपये 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। ठीक है, 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के दिए हैं और रेशो दिया है उसने 853, 853 का अनुपात दिया है। ठीक है, अब इन सिक्कों को मान लेता हूं मैं 8x 5x 3x। ठीक है, उसने दिए हैं रुपए, ये अभी रुपए नहीं है, ये है वैल्यू कॉइन्स की, सिक्कों की वैल्यू है, पहले अनुपात था, अब यहां पर वैल्यू है सिक्कों की वैल्यू। ठीक है, लेकिन वैल्यू रुपीज में नहीं है, रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है मुझे, 8x 1 रुपए के हैं तो 8x ही रहेगी वैल्यू। ठीक है, 5x में 2 से भाग देना पड़ेगा क्योंकि यहां पर हमें चाहिए वैल्यू। जब हम रेशो से वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं, और जब वैल्यू से रेशो में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, यहां पर 3x/4 हो जाएगा क्योंकि 25 पैसे के सिक्के हैं, और ये सारी की सारी हो गई अब वैल्यू, और वैल्यू टोटल दी है उसने 112 रुपये 50 पैसे। एलसीएम ले लो ज़रा, 8 4 जा 32x प्लस 2 2 जा 4 2 5 जा 10x प्लस 4 1 जा 4 3x एज इट इज़ रहेगा, और 112.50, 4 को यहाँ से हटा देता हूँ मैं और मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर लिख देता हूँ, एलिमिनेट कर देते हैं, ये हो जाएंगे 45x = 112.50 × 4। अब यहाँ पर 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25.0 × 4। ठीक है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 5 जा 45, 0 एज इट इज × 4, और 2.50 की मल्टीप्लीकेशन 4 में करूँगा तो आंसर आएगा 10। तो x की वैल्यू मेरी आ गई 10। x की वैल्यू 10 आने के बाद उसने पूछा क्या है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्के मैंने माने थे 5x। ठीक है, तो 50 पैसे के सिक्के 5x माने थे, तो x की वैल्यू है 10, आंसर आ जाएगा 50।
50 ही सिक्के होंगे 50 पैसे वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्के 480 हैं, उनकी वैल्यू 5, 3, 1 के अनुपात में है, तब प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। थोड़ा सा घुमा दिया है उसने। अब उसने क्या बोला, 50 पैसे, 25 पैसे, यहाँ पर एक तो नई चीज़ ये ऐड हुई है कि 10 पैसे आ गए, ठीक है। सिक्के 480 हैं, तो टोटल सिक्के दिए हैं उसने, कॉइन्स यहाँ पर वैल्यू नहीं दी है, ठीक है। और वैल्यू का जो रेशो दिया है, वो 5:3:1, ठीक है। वैल्यू का रेशो 5:3:1 दिया है। अब यहां पर मैं मान लेता हूं, अज्यूम कर लेता हूं कि ये जो वैल्यू है ये 5x, 3x और x है, ठीक है, क्योंकि रेशो से हम एक्चुअल वैल्यू में हम कन्वर्ट करते ही करते हैं। लेकिन यहां पर अभी है ये वैल्यू, उसने दिए हैं टोटल सिक्के, तो इनको सिक्कों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब हम वैल्यू को सिक्कों में कन्वर्ट करते हैं तो करते हैं मल्टीप्लिकेशन, और जब हम सिक्कों को वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो करते हैं डिवाइड। अब यहाँ पर होगी मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पर दी है वैल्यू और चाहिए हमें कॉइन्स, ठीक है। अब यहाँ पर कॉइन्स कितने हो जाएंगे, कॉइन्स हो जाएंगे, ये 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे, 10 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे, 50 पैसे के सिक्के हैं 5x, तो ये वैल्यू है, चाहिए हमें सिक्के, तो करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन, और सिक्के हैं 50 पैसे वाले, तो मल्टीप्लिकेशन होगी 2 से, तो ये हो जाएगा 10x, ठीक है। प्लस यहां पर सिक्के हैं 25 पैसे के, तो मल्टीप्लिकेशन होगी 4 से, 4 3 जा 12x, ठीक है। प्लस यहां पर सिक्के हैं 10 पैसे के, तो मल्टीप्लिकेशन होगी 10 से, तो 10x, ठीक है। अब ये हो गए कॉइन्स, यहां पर वैल्यू थी, यहां पर कॉइन्स हो गए, और कॉइन्स उसने दिए हैं टोटल 480, ठीक है। ऐड कर लेते हैं, 10 10 20 32x इज इक्वल टू 480, 8 6 जा 48, 8 4 जा 32, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, x की वैल्यू आ गई 15, x की वैल्यू 15 आ गई। पूछा क्या है उसने, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। अब प्रत्येक प्रकार के जो सिक्के हैं वो कितने हैं, प्रत्येक प्रकार के सिक्के 10x, 12x, 10x हैं, ठीक है। प्रत्येक प्रकार के सिक्के, ये वैल्यू है, थोड़ा ध्यान से। प्रत्येक प्रकार के उसने सिक्के पूछे, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हो गए, 150। 25 पैसे के सिक्के कितने हो गए, 15 से मैं जब 12 की मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो आएगा 180, एंड 21 में मल्टीप्लिकेशन तो आएगा 150। तो 50 पैसे के सिक्के 150, 25 पैसे के 180, एंड 10 पैसे के हो गए 150 सिक्के, ठीक है। और हम इसको फिर चेक भी कर सकते हैं, वो आपको खुद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, देखते हैं। एक पर्स में 56 रुपये, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्कों के 2 गुने तथा 1 रुपये के सिक्कों से 4 गुने हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। अब टोटल जो अमाउंट दिया है उसने, वो दे दिया 56 रुपीज़, और उसने बोला 1 रुपये के सिक्के 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, लेकिन 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्कों के 2 गुने हैं। अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1 रुपये के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के, ठीक है। थोड़ा सा आसान बना लेते हैं। 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्कों के 2 गुने हैं, तो 50 पैसे के सिक्के 25 पैसों के 2 गुने हैं, ठीक है। और 1 रुपये से के सिक्कों से 4 गुने हैं, मतलब ये 1 रुपये के सिक्कों से 4 गुने हैं, तो मैं इसको 1 रुपये के सिक्कों को मान लेता हूँ x, ठीक है। 50 पैसे के सिक्के 4 गुने तो 4x हो जाएंगे, ठीक है। 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्कों के 2 गुने हैं, तो पहली जो कंडीशन है, ये 25 पैसे के सिक्कों से 2 गुने हैं। जब ये 2 गुने हैं तो ये 2x हो जाएंगे। देख लेते हैं कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं। 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्कों के 2 गुने हैं। 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्कों के 2 गुने हो गए, 2 दूनी 4,
तथा 1 रुपए के सिक्कों से 4 गुने हैं। 1 रुपए के सिक्के अगर x हैं तो ये 4x हो गए। ठीक है, ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता ही है। ठीक है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। अब यहां पर उसने दिया है अमाउंट, ठीक है, वैल्यू दी है मतलब रुपीज, यहां पर है सिक्के। ठीक है, तो सिक्कों को रुपयों में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें डिवाइड, बहुत देर हो गई ये बात समझाते हुए। ठीक है, ये 1 रुपया है तो ये तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये 50 पैसे हैं तो डिवाइड हो जाएगा 2 से, ये 25 पैसे हैं तो डिवाइड हो जाएगा 4 से। ठीक है, और तीनों को कर दो अगर ऐड, अब ये बन गए रुपए, पहले तो सिक्के थे ना, अब ये बन गए रुपए। अब रुपए बनने के बाद टोटल रुपए दिए हैं उसने 56। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, 4 एलसीएम, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2 2 जा 4, 2 4 जा 8x प्लस 2x इज इक्वल टू 56। और एलिमिनेट कर देता हूं मैं यहाँ से इसको, 4 यहाँ से हटा करके यहाँ पर लिख लेता हूँ क्योंकि डिवाइड में था, मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। 8 और 4 12 और 2 14x हो गए ये, और बराबर हो गए 56 इंटू 4, 56 गुना 4, 14 चौका 56, 4 चौक 16, तो x की वैल्यू आ गई 16। अब उसने पूछा क्या है, 50 पैसे के सिक्के। 50 पैसे के सिक्के थे ये, सिक्के ये थे, और जब हमने 2 से डिवाइड कर दिया था तो ये बन गए थे रुपए, है ना। तो सिक्के ये हैं 4x, x की वैल्यू है 16, तो 50 पैसे के जो सिक्के हो जाएंगे वो हो जाएंगे 64। 64 सिक्के होंगे 50 पैसे वाले। ठीक है, अगर वो 25 पैसे वाले पूछता तो 2 से हम गुणा कर देते और सिक्के हो जाते 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन मैं 2-3 मरतबा करा चुका हूँ। ठीक है, अगर मेरा आंसर आपके आंसर से मैच खाता है तो इसका मतलब आप क्लास को बहुत अच्छी तरीके से अटेंड कर रहे हैं। देखिए, देखते हैं क्वेश्चन। एक संदूक में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 3:5 के अनुपात में है, जिनका योग 252 रुपए है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। बेसिक वही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल अमाउंट उसने दिया है 252, और सिक्कों का जो रेशो दिया है वो दिया है 3:2:5। ठीक है, ये है सिक्कों का रेशो, 3:2:5 का अनुपात। अब सिक्के में मान लेता हूं 3x 2x 5x होंगे। ठीक है, रेशो ये है, सिक्कों की टोटल वैल्यू मान ली मैंने ये। ठीक है, अब इनको रुपयों में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, ये 1 रुपए के हैं एज इट इज रहेंगे, ये 50 पैसे के हैं 2 से डिवाइड हो जाएगा, और ये 25 पैसे के हैं तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये बन गए रुपए। ठीक है, रुपए दिए हैं उसने टोटल 252। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 4 है इसमें एलसीएम। ठीक है, 1x ये 3x ये, तो 4x, 4 चौक 16x प्लस 4 एकम 4 5x इज इक्वल टू 252। ठीक है, हमेशा ही मैं एलिमिनेट इस तरह से करता ही करता हूं। ठीक है, 16 और 5 ये हो जाएगा 21x। 21x इज इक्वल टू आ जाएगा 252 गुणा 4। ठीक है, 21 एकम 21, 21 दूनी 42 और 12 चौक 48, तो x की वैल्यू आएगी 48। x की वैल्यू 48 आएगी। पूछा है उसने 25 पैसों के सिक्कों की संख्या। अब 25 पैसे के सिक्कों का रेशो तो ये था, लेकिन सिक्कों की संख्या ये थी और रुपए पूरे हो गए थे। उसने पूछा है 25 पैसे के सिक्के। यहां पर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। यहां पर वैल्यू पुट करने के बाद क्या आएगी मेरी, 5 गुना 48। 5 गुना 48 होता है 240, और यही मेरा फाइनल आंसर होगा। 25 पैसों के सिक्कों की संख्या होगी 240। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक बैग में 2 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 3, 5, 7 के अनुपात में हैं, और जिनकी वैल्यू है टोटल मिलाकर रुपयों में 51 रुपए 25 पैसे। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। ठीक है, अब 2 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं और रेशो है उनका 3, 5, 7। रेशो 3, 5, 7 है, तो सिक्के मान लूंगा मैं 3x 5x 7x। सिक्के 3x 5x 7x हो गए। अब रुपयों में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 का जो रेशो था, सिक्के 3x थे, वो थे 2 रुपए वाले। अब 2 रुपए के सिक्के 3x हैं। ठीक है, 2 रुपए के सिक्के 3x हैं,
तो अगर मैं रुपयों में कन्वर्ट करूंगा तो यहां पर तो होगी गुना, ठीक है, क्योंकि ये 2 रुपए हैं। अगर 1 रुपए का था तो हम गुणा नहीं करते थे। अब यहां पर है 3x 2 रुपए के सिक्के, तो रुपए कितने हो जाएंगे, रुपए हो जाएंगे 6x, ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए। प्लस 5x, जो रेशो 5 था और सिक्के 5x माने हैं वो थे 50 पैसे के, तो यहां पर डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, ठीक है, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि सिक्का है 50 पैसे का। 7x वाले जो है वो 25 पैसे के हैं, तो डिवाइड करना पड़ेगा 4 से। अब ये बन गए टोटल रुपए, टोटल रुपए बन गए, और रुपए दिए हैं उसने मुझे 51 रुपए 25 पैसे, कुल 51 रुपए 25 पैसे हैं ये सारे सिक्के मिला करके, ठीक है, जिसमें 2 रुपए के सिक्के भी हैं। अब इन 2 रुपए वालों को मैंने रुपए में बनाया तो 6x हो गए, 50 पैसे वालों को बनाया तो डिवाइड किया, और 25 पैसे को बनाया तो 4 से डिवाइड किया, ठीक है। 4 इसमें आ जाएगा एलसीएम, 6 चौक 24x ये हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4, 5 दूनी 10x ये हो जाएगा, प्लस 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, 7x बचेगा कुल, ठीक है। 51.25 मेरा एज इट इज़ रहेगा ही रहेगा। मैं एलिमिनेट करता ही करता हूँ, एक लाइन को फालतू ना लिख करके इंटू कर देते हैं 4, ठीक है। अब ये हो गए 24 10 34 और 7 41x, 41x इज इक्वल टू हो गया 51.25 गुणा 4, ठीक है, 41.25 गुणा 4 हो गया 41x इज इक्वल टू, अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। x इज इक्वल टू 51.25 की जैसे मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 205, ठीक है, 205, और डिवाइड में आ जाएगा 41, ठीक है, 41 पंजे 205 होता है, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 5, x की वैल्यू 5 आ गई। पूछा है उसने 50 पैसे के सिक्के, अब 50 पैसे के सिक्के थे ये, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 5 गुना 5 मतलब 25, तो 25 सिक्के होंगे 50 पैसे के। अगर वो पूछता 25 पैसे के सिक्कों की संख्या तो 35 हो जाते, और अगर वो पूछता 2 रुपए के सिक्कों की संख्या तो हो जाते 15, ठीक है। चेक भी हम कर सकते हैं इसको, वैल्यू पुट कर दो, ऐड कर दो, आना चाहिए 51 रुपए 25 पैसे। ओके गाइज, दिस इज ऑल अबाउट दिस टाइप ऑफ दिस टॉपिक, एंड आई होप दिस एंटायर क्लास विल बी क्वाइट यूजफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, क्योंकि एग्जाम में किसी भी तरह का किसी भी टाइप का घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया गया हो, यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे, और आई होप कि आप गलती नहीं करोगे, ये मेरी गारंटी है। आने वाली जो 2 क्लास हैं वो ये देख लीजिए आप, एंड पीछे जो 2 क्लासेस गुजर चुकी हैं वो आई के आइकन से आप डायरेक्टली जा करके देख सकते हैं। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर ऑल, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। जय हिंद, जय भारत, बाय।